तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेल पे ज्यादा नहीं जाके हम लोग बेसिक टर्म अपनी पढ़ेंगे जो है हमारे पास एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है मैं वो बताऊंगा आपको। अगर किसी भी चीज का मतलब कोई भी शेप होगी आपके पास, तो आप अगर उसका एरिया बोलते हो तो आपने ये चीज समझ लेनी है कि जो वॉल्स के अंदर जो जगह होती है, मतलब वॉल्स के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम लोग एरिया कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या चीज होती है कि जैसे मैंने आपको बोला कि एरिया होता है वॉल्स के अंदर वाली जगह। ठीक है, तो अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर होता है कि ये जो वॉल्स होंगी, वॉल की जो लेंथ होगी, कितना एरिया कवर कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है रेक्टेंगल की। मैं आपको रेक्टेंगल बताऊंगा, रेक्टेंगल क्या होता है वो उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बच्चा डेफिनेशन भी दिमाग में डाल लेना। रेक्टेंगल होता है अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर having opposite sides are equal and parallel. Opposite side equal and आगे जैसे यहाँ पे बोला है a four sided closed figure having opposite sides are equal and parallel. Each angle equals to 90 degree. Sum of their angles equals to 360 degree. ठीक है, 360 डिग्री। उसके बाद आगे आप इसके ये भी बोल सकते हो कि इसके चार एंगल होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखो हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो आगे बोला गया है। ठीक है, फिर आगे आपको मैं इसमें बताऊंगा कि रेक्टेंगल जो है उसका एरिया कैसे निकालना है, उसका बेसिक फार्मूला, पेरीमीटर कैसे निकालना है और डायगोनल कैसे निकालना है। अच्छा जी, अब जैसे बात करते हैं हम सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, ये आता है एरिया का फार्मूला। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास तीन फार्मूले हैं रेक्टेंगल के, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब डायगोनल क्या होता है बच्चा कि जैसे हमारे पास कोई एक फिगर है ये वाली, ठीक है, ये आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है या चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आप ये भी बोल सकते हो अ लाइन विच इज कनेक्टेड टू अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, या बिटवीन टू वर्टिसेस, और वो क्या करेगा कि दो पार्ट्स में उस फिगर को डिवाइड करेगा। ठीक है,
अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। अब स्क्वायर होता है अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर having each angle equals to 90 degree, opposite sides are equal and parallel, or each side is equal, ठीक है। Sum of their angles equal to 360 डिग्री। यह आ गई आपके पास स्क्वायर की डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर वो फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज साइड का स्क्वायर, ठीक है। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तीसरा आता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड, ठीक है। ये तीन फार्मूलाज होंगे, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तीन हमने पहले किए, उनके बेसिस पे भी आ सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा क्यूब क्यूबाइड, ठीक है। हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूब। अच्छा जी, अब क्यूब क्या होता है कि आपके पास जैसे स्क्वायर होता है, ये 6 स्क्वायर जोड़ के बनाए होते हैं, ठीक है। कि जैसे ये ऐसे फिगर बनती है इसकी, ठीक है। ये आपके पास बन गया क्यूब। इसमें सबसे पहली बात, क्यूब जो होता है उसके साइड्स मतलब कि एजेस कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एजेस इसके आगे 12, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर, वर्टिसेस कितने हो गए 8, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आता है फेसेस। फेसेस होती है शक्ल, अब देखो 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे, 6 फेसेस, ठीक है। ये आपके पास था क्यूब क्या होता है और क्यूब में क्या क्या चीजें होती हैं वो लिखिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला और सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है, क्या होता है साइड का क्यूब, ठीक है। और आता है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्यूब। तो जब हम क्यूबाइड की बात करते हैं तो क्यूबाइड एक्चुअल में क्यूब की तरह ही दिखता है, लेकिन वो जो होता है इसमें जैसे स्क्वायर जोड़े जाते हैं उसमें रेक्टेंगल जोड़ा जाता है, ठीक है। ये आ गया रेक्टेंगल, ऐसे करके बराबर वैसी ही शेप आपने बनानी है, ये आपका बन जाएगा क्यूब।
अब क्यूब के क्यूबाइड के फेसेस कितने हैं? सेम 6, एजेस कितने हैं? सेम 12, उसके बाद आगे वर्टिसेस आगे 8, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये आपके पास फार्मूला होगा क्यूबाइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने का। तो आज हमने पढ़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। डेफिनेशंस क्या है वो पढ़ी हैं, और क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं और वर्टिसेस कितने होते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो बच्चा जी नेक्स्ट हमारा ये होगा कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि एंट्रेंस कॉर्नर की, ठीक है। तो हमारे पास एंट्रेंस कॉर्नर का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां पे कहा गया है 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट एंड टू एंड। मतलब हमारे पास क्या है, 2 क्यूब्स हैं और दोनों साइड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आ गया ये। तो इन्होंने कहा है कि 2 साइड्स क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, ये सारा यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, 10 10। अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने कहा है, अब देखो यहां पे हमारे पास क्यूब जो है वो बदल गया क्यूबाइड की फॉर्म में। तो हम लोग क्यूबाइड को यहां पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब। तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब क्या है, अब यहां पे क्यूब का आपको पता है कि जब आप इसका एरिया निकालते हो, ये वॉल्यूम निकालते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है, साइड का क्यूब, ठीक है ना। तो मतलब यहां पे लिख सकते हो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है कि नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जो 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसमें आप क्या चीज कर सकते हो, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये आ गई इसकी लेंथ, ये आ गई विड्थ, ये आ गई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये है हमारे पास इसका आंसर, कि जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास 2 क्यूब्स को जोड़ के आपने एक वॉल्यूम निकालना है कि जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है क्यूब को आपने पहले देखना है कि उसकी साइड कितनी है। एक साइड को चेक करना है, जैसे एक साइड को ये बताया गया, दूसरी साइड अगर हमने 2 क्यूब को जोड़ेंगे दैट मींस अगर एक साइड 10 है तो साथ वाली भी 10 है, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10, ठीक है। आपने यहां भी ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होगा वो ही लगाना है, ठीक है। मत करके क्यूब का फार्मूला लगाते रहो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपने लगाना है और इससे आप
क्वेश्चन करोगे अगर ऐसा आएगा, ठीक है। तो अभी आपने क्वेश्चंस करने हैं 5 क्वेश्चंस, ऐसे ही सिर्फ उनकी वैल्यूज चेंज कर देनी है, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।